अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। सियासी मुकदमात में कैद अफराद की तफसील मांगी तो कुछ नहीं बताया। लापता अफराद की भी कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई का चार्टर और दीवान झूठ के सिवा कुछ नहीं। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस के फैसले आ चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकात पेशावर में हुई, अली अमीन भी मौजूद थे। सिपाही सलार की जानिब से मुस्बत जवाब मिला। कोई भी मुलाकात बानी की हिदायत पर करता हूं। मंगल को उन्हें आगाह कर दिया था। बानी ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। £190 मिलियन केस का फैसला पहले से तयशुदा है। बानी कह रहे हैं कल जज आए और फैसला सुनाए, केसेस का सामना करेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू, कहती हैं मुज़ाकराती कमेटी को पूरे इख्तियारात दिए गए हैं। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी जलाओ घेराव का नहीं कहा। कभी इंतकामी सियासत नहीं की। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बच्चों से घुल मिल गई। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। इंसानी स्मगलर्स ने यूरोप जाने वाले 45 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कश्ती में 65 अफराद सवार थे। मरने वाले 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। वरसा के मुताबिक मकतूलेन 4 माह कबल रवाना हुए थे। और जिला कुरम में दहशतगर्दों का काफिले पर हमला। सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हुए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाने का मुतालबा कर दिया। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। इंटरनेट की बंदिश और नुकसानात के जिम्मेदारान का तयन करने का भी मुतालबा। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की गुफ्तगू, कहा अपोजिशन ने अपने लीडर से एक और मुलाकात का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले अपना जवाब देंगे। हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा। कभी इंतकामी सियासत नहीं की। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। जिला कुरम में बगन के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, गाड़ियों को आग लगा दी। डीपीओ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। आधा काफिला टल रवाना कर दिया गया। किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई। इतलाक 9 मई वाकयात पर नहीं हो सकता। सवाल उठाया मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल करने की वजूहात पर मबनी हुक्मनामे कहाँ हैं। चलान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ के सवालात, कहा एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात का करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं।
15 माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम ने बाज़ाबता ऐलान कर दिया, मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान का सीज़फायर मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। उम्मीद है सीज़फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। और आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, जेहलम और लीपा में बर्फ के गालों ने ठंड में इजाफा कर दिया। एबटाबाद में रिमझिम, गिलियात में भी सफेद गाले। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी। पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने अपने लीडर से एक और मुलाकात का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले अपना जवाब देंगे। हमने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा, कभी इंतकामी सियासत नहीं की। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। जिला कुरम में बगन के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, गाड़ियों को आग लगा दी। डीपीओ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। आधा काफिला टल रवाना कर दिया गया। किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई। इतलाक 9 मई वाकयात पर नहीं हो सकता। सवाल उठाया, मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल करने की वजूहात पर मबनी हुक्मनामे कहाँ हैं? चलान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया जाए। पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला? काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया? वजीर इत्तलात अता तारड़ के सवालात। कहा, एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात का करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। पंद्रह माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम ने बाज़ाबता ऐलान कर दिया, मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान का सीज़फायर मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। उम्मीद है सीज़फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। और आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, जेहलम और लीपा में बर्फ के गालों ने ठंड में इजाफा कर दिया। एबटाबाद में रिमझिम, गिलियात में भी सफेद गाले। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी। पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया।